नमस्कार दोस्तों। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश से बेटी का भविष्य बनाए उज्जवल। जी हाँ, सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट सिर्फ 250 रुपये से खोला जा सकता है। इससे छोटी छोटी बचत के जरिए बच्चे की शादी या उच्च शिक्षा के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में रकम जमा किया जा सकता है। यहाँ पे इस वीडियो में हम आपको सभी तरह का डाउट जो भी आपके मन में आता है सुकन्या समृद्धि योजना से रिलेटेड सभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखें क्योंकि ये वीडियो लंबा होगी, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो आपके मन में है सभी कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आपके घर में भी छोटी बच्ची है तो आप उसकी पढ़ाई शादी के वक्त एक मुश्त मदद पाने के लिए केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर सकते हैं। 10 साल से कम उम्र की बेटी के उच्च शिक्षा और शादी के लिए बचत करने के लिहाज से केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना एक अच्छी निवेश योजना है। निवेश के इस बेहतरीन विकल्प में पैसा लगाने से आपको इनकम टैक्स बचाने में मदद भी मिलेगी। जो लोग शेयर बाजार के जोखिम से दूर रहना चाहते हैं और फिक्स डिपॉजिट के एक मुश्त ब्याज से परेशान हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना उनके लिए बेहतर विकल्प है। क्या है सुकन्या समृद्धि योजना? जी हाँ, सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है। छोटी बचत स्कीम में सुकन्या सबसे बेहतर ब्याज दर वाली योजना है। अभी SBI 7.6% की दर से ब्याज दिया जा रहा था जो इनकम टैक्स छूट के साथ इससे में पहले इसमें 9.2% तक एक मुश्त ब्याज मिला है। बहुत कम रकम के साथ खुलने वाला सुकन्या समृद्धि योजना खाता दरअसल उन परिवारों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है जो छोटी छोटी बचत के जरिए बच्चे की शादी या उच्च शिक्षा के लिए रकम जमा करना चाहते हैं। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर दीपाली सेना ने कहा कि सुकन्या समृद्धि योजना उन लोगों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है जिनकी आमदनी कम है और जो शेयर बाजार में पैसे लगाने में भरोसा नहीं करते। निश्चित आमदनी के साथ पूंजी की सुरक्षा इस स्कीम में खास खासियत है। जी हाँ, यहाँ पे आती है सबसे बड़ी बात कि कैसे खुलवाएं सुकन्या समृद्धि योजना। तो हम आपको बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट किसी गर्ल चाइल्ड के जन्म लेने के बाद 10 साल से पहले की उम्र में कम से कम 250 रुपये की रकम जमा के साथ खोला जा सकता है। चालू वित्त वर्ष में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपया जमा कराए जा सकते हैं। कहाँ खुलाएं सुकन्या समृद्धि योजना? तो हम आपको बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट किसी पोस्ट ऑफिस या कमर्शियल ब्रांच की अधिकृत शाखा में खोला जा सकता है। कब तक चलाना होगा सुकन्या समृद्धि योजना की खाता? जी हाँ, तो सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के बाद यह गर्ल चाइल्ड के 21 साल के होने या 18 साल की उम्र के बाद उसकी शादी होने तक चलाया जा सकता है। क्या है सुकन्या समृद्धि योजना का उपयोग? जी हाँ, यहाँ हम बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना का उपयोग ये है कि सुकन्या समृद्धि योजना खाते से 18 साल की उम्र के बाद बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए खर्च के मामले में 50% तक रकम निकाला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के नियम है जो आपको हम बता रहे हैं। सुकन्या समृद्धि योजना खाता बच्ची के माता पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा गर्ल चाइल्ड के नाम से उसके 10 साल की उम्र से पहले खोला जा सकता है। इस नियम के मुताबिक एक बच्ची के लिए एक ही खाता खोला जा सकता है और उसमें पैसा जमा किया जा सकता है। एक बच्ची के लिए 2 खाता नहीं खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के लिए जरूरी कागजात क्या है जो आपको बता दें। सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के वक्त बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस या बैंक में देना जरूरी है। इसके साथ ही बच्ची और अभिभावक के पहचान और पते के प्रमाण भी देना जरूरी है। आगे बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना में कितना रकम जरूरी है। तो बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोलने के लिए 250 रुपया काफ़ी है, लेकिन बाद में 100 रुपये के गुणांक में भी पैसा जमा कराया जा सकता है। किसी एक वित्त वर्ष में कम से कम 250 रुपया जरूरी जमा कराया जाना चाहिए। किसी एक वित्त वर्ष में SSY खाते में एक बार या एक बार में 1.5 लाख रुपये से अधिक जमा नहीं कराया जा सकता है।
सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम खाता खोलने के दिन से 15 साल तक जमा कराया जा सकता है। 9 साल की किसी बच्ची के मामले में जब वह 24 साल की हो जाए तब तक रकम जमा कराया जा सकता है। बच्ची के 24 से 30 के होने तक जब सुकन्या समृद्धि योजना खाता मैच्योर हो जाए उसमें जमा रकम पर ब्याज मिलता रहेगा। सुकन्या समृद्धि योजना में रकम जमा नहीं हो पाई तब क्या होगा, यहाँ हम आपको बता दें कि किसी अनियमित सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में कम से कम रकम जमा नहीं हुआ तो उसमें उसे 50 रुपये सालाना की पेनल्टी देर नियमित कराया जा सकता है। इसके साथ ही हर साल के लिए कम से कम जमा कराई जाने वाली रकम की भी सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में डालनी पड़ेगी। अगर पेनल्टी नहीं चुकाई गई तो सुकन्या समृद्धि योजना खाते में जमा रकम पर पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट के बराबर ब्याज मिलेगा और अभी करीब 4% है। अगर सुकन्या समृद्धि योजना खाते पर ब्याज ज़्यादा चुका दिया गया तो उसे रिवाइज किया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम जमा कैसे होगी, हम आपको बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से भी किया जा सकता है जिसे बैंक स्वीकार करता है। इसके लिए रकम जमा करने वाले का नाम और अकाउंट होल्डर का नाम लिखना जरूरी है। सुकन्या समृद्धि योजना में रकम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर मोड से भी किया जा सकता है। अगर उसे पोस्ट ऑफिस या बैंक में कोर बैंकिंग सिस्टम मौजूद है तो आप कर सकते हैं। अगर सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम चेक या ड्राफ्ट से चुकाई गई तो रकम खाते में क्लियर होने के बाद उस पर ब्याज दिया जाएगा, जबकि ई ट्रांसफ़र के मामले में डिपॉजिट के दिन ही यह गणना सुनिश्चित किया जाता है। क्या मैच्योरिटी से पहले किन हालातों में सुकन्या समृद्धि योजना का खाता बंद किया जा सकता है, हम आपको बता दें कि अगर कोई भी व्यक्ति मैच्योरिटी से पहले भी खाता बंद करना चाहता तो किन हालातों में वो बंद कर सकता है। अगर सुकन्या समृद्धि योजना खाता धारक की मृत्यु हो जाए तो डेथ सर्टिफिकेट दिखाकर खाता बंद कराया जा सकता है। इसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना में खाते जमा रकम बच्ची के अभिभावक या ब्याज सहित वापस दी जा सकती है। दूसरे मामले में एसएसवाई खाते की खोलने से 5 साल के बाद बंद किया जा सकता है। यह भी कोई परिस्थितियों में भी किया जा सकता है, जैसे कि जीवन को खतरे वाली बीमारी के मामले में। इसके बाद भी अगर किसी दूसरे कारण से खाता बंद किया जा रहा है तो इसकी इजाज़त दी जा सकती है, लेकिन उस पर ब्याज सेविंग अकाउंट के हिसाब से मिलेगा। अब हम आपको बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ट्रांसफ़र होता है या नहीं होता है। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट देश भर में कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर खाता धारक खाता खोलने की मूल जगह से कहीं और शिफ्ट हो गया तो अकाउंट ट्रांसफ़र फ्री ऑफ कॉस्ट है। हालांकि इसके लिए अकाउंट होल्डर या उसके माता पिता अभिभावक के शिफ्ट होने के सबूत दिखाना पड़ेगा। अगर इस तरह का कोई सबूत नहीं दिखाया गया तो अकाउंट ट्रांसफ़र के लिए पोस्ट ऑफिस या बैंक को 100 रुपये फीस चुकाना पड़ेगा जहां खाता खोला गया है। जिसे बैंक या पोस्ट ऑफिस में कोर बैंकिंग सिस्टम की सुविधा, वहां सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया जा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा भी किसी तरह का क्वेश्चन आपके पास है तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करें, हम आपको रिप्लाई देंगे और आगे की प्रोसेस बताएंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक। आए के वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर चैनल cartclues.com। बाय।